नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास, धैर्य के लिए समय थोड़ा-सा मिला-जुला रहेगा। इस समय में ग्रह स्थिति आपके पूर्ण रूप से आपके पक्ष में नहीं है। कुछ मामलों में निराशा या कुछ मामलों में देरी संभव है। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, धैर्य को बनाए रखना होगा, माता-पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। साँस लेने के व्यायाम करते रहने होंगे। इन्हेल, एक्सहेल साँस लेना, फेफड़ों से संबंधित चीज़ों जो भी हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। सही उपाय करने से, सही इलाज करने से लाभ भी शीघ्र मिल जाएगा। सप्ताह के मध्य में आपको माता-पिता की सेहत का ध्यान, दोस्तों यारों के साथ सही बातचीत का ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा, शादी हो गई है तो। स्वयं को तरोताज़ा रखने के लिए आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके आत्मविश्वास की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। जो इस सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ढीली हो रही थी, अब वो बढ़िया हो जाएगी। आत्मविश्वास आपका ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, अब अच्छा होने लगेगा और आप कार्यों को सही स्पीड से, सही प्रगति से कर पाएँगे और आप और आपके सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, घरवाले भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से, सीनियर लोगों का से आपको साथ प्राप्त होगा। आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पेशेवर ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 24 और 25 तारीख को सरकारी कामों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा होता हुआ देखेंगे। कुछ काम अटकेंगे लेकिन फिर जल्दी ही पूरे हो जाएँगे। भाग्य भाव में चंद्रमा का आना आपके भाग्य के दरवाजे को खोल देगा। मेहनत बढ़ाएगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा लेकिन सफलता दिलाएगा। यानी कि ये जो सप्ताह है ये मेहनत भरा होगा। कहते हैं ना चुटकी बजाई और काम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम जब-जब आता है इंसान के जीवन में तो थोड़े कष्ट आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिश्रम के साथ ये सप्ताह अच्छा है। 26 तारीख को समय बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी पर विश्वास करने से पहले, किसी की बात को मानने से पहले सोच समझ लें, जाँच-पड़ताल कर लें कि ये व्यक्ति सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। घर की साज-सजावट में पैसा खर्च होगा, घर की साज-सजावट में बदलाव कर सकते हैं। 27 तारीख को व्यर्थ के भाग-दौड़ में को छोड़ना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा और सही काम करना होगा। आपको कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति मिलेगा, कोई ऐसी शक्ति मिलेगी, जिससे आप सही और गलत का फैसला कर पाएँगे। आप असहाय लोगों की मदद कर पाएँगे। 28 तारीख को आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम और गर्म रह सकता है। व्यर्थ की आलोचनाओं से बचने के लिए आपको सही काम करने होंगे और उन्हीं लोगों से बातचीत करें जो सही लोग हैं, वरना आप दुखी और निराश हो सकते हैं। हानि का योग बन रहा है, आपके हाथों कोई बड़ी गलती ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा और पैसे सोच समझ के खर्च करिएगा। किसी को फालतू पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और हो सकता है कहीं किसी की शादी-ब्याह में भी जाने का मौका आपको मिल जाए या उसकी तैयारी में आप लग जाएँ। 22 जनवरी 2023 की बात करें तो वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें। धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करें। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें। कुछ अनावश्यक तनाव हो सकता है। बेकार के पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। काम से काम रखें। किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंध में दिन ठीक रहेगा। आपकी मेहनत बढ़ेगी। 23 जनवरी 2023 की बात करें तो थोड़ा-सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएँगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सट्टेबाज़ी शेयर मार्केट में धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करें, किसी अजनबी की बातों में आकर ना फँस जाएँ। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ससुराल से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंध में थोड़ा-सा तकरार बनी रहेगी, आपके थोड़ा-सा शरीर में पीड़ा हो सकती है, आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी हो सकती है, तो छोटी-मोटी समस्याएँ 23 तारीख को बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
24 जनवरी की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ रहेगा, उम्मीद से अधिक धन कमाएँगे, भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी से रिश्ते थोड़े से बिगड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा और बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं मत करिएगा, शांत रहकर काम चलाइएगा। संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान को पुरस्कार मिल सकता है, संतान का साथ आपको मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, छोटी-मोटी मानसिक परेशानियों से ग्रसित रहेंगे। 25 जनवरी 2023 की बात करें तो किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होंगे, लोगों से मिलना-जुलना हो सकता है। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, नए प्रेम संबंध बनेंगे, जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा, शादी के योग बन रहे हैं कुँवारों के लिए, व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। 26 जनवरी की बात करें तो घर बैठे-बिठाए काम हो जाएँगे, छुट्टी एन्जॉय करेंगे, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, घर पर पिता से, माता से, अन्य लोगों से किसी विषय पर बातचीत हो सकती है, आप अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार पाएँगे, अपनी माताजी की सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, अध्ययन कार्य में जो बच्चे लगे हुए हैं वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, जीवन साथी की तरक्की से आपको खुशी मिलेगी, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, रोमांटिक मूड में होंगे, एक भरपूर अच्छा दिन बिताने वाले हैं आप। 27 जनवरी 2023 की बात करें तो सप्ताह का एक अच्छा दिन है। निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। आप धन का निवेश शुभ तरीके से कर पाएँगे, आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, बढ़िया वक़्त है। 28 जनवरी 2023 की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ेगा। आज के दिन आपका व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार में पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपके प्रेम संबंध में सुधार होगा, यात्राएँ रद्द होंगी, बैठे-बिठाए काम बन जाएँगे। विद्यार्थी हैं तो आपके दोस्त यार आपकी पढ़ाई-लिखाई में मदद करेंगे। घर वगैरह खरीदने की बात कर रहे हैं या पहले से कोई घर वगैरह खरीदा हुआ है, तो उसमें कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर 85% ये सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है। आप लोग इस सप्ताह में देश-विदेश की यात्राएँ भी कर पाएँगे, अच्छा एन्जॉय कर पाएँगे, आगे बढ़ेंगे। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए भी लाभकारी रहेगा। आने वाला ये सप्ताह और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यानी मेहनत तो कई मामलों में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो चिंता मत करिएगा, धर्म से जुड़े रहिए, कर्म से जुड़े रहिए। आपके लिए कहीं न कहीं स्थितियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं इस सप्ताह में और आप जानते हैं वो उपाय जिससे हम अपनी बिगड़ी बना सकते हैं। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा, साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान।
पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जो बर्फ़ पिघल जाती है, तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें। और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना। और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा, तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं, उनको खत्म कराने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी स कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो, तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए, या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।